बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहाँ पर हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलीम खान गुजर के लहते जिगर डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान गुजर की शादी की तकरीब डेरा गाजी खान पिंक रोज शादी हाल में मुनक्कद हुई। शादी में कसीर तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों में खास तौर पर एक्सियन वापडा तोनसा अल्लाह वारियो साहब, जोनल चेयरमैन शहबाज खान भट्टी, फलक शेर खान पताफी, मलक रियाज खैदर खान, काजी अब्दुल रऊफ खान, तारक खान गुजर, तारक शहजाद साहब, हफीज़ खान, मोहम्मद इकबाल खान मज़ारी, शौकत खान, शिदानी, शाहजहां खान, महबूब खान, शुएब खान, प्रेस रिपोर्टर मसरत हुसैन, सुहेब खान, रिजवान खान, आजम खान गुजर, सरमत खान और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद नुमान ने और तारक खान गुजर ने मेहमानों का खूब इस्तकबाल किया और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान को खुशियाँ नसीब करे, आमीन। खबर शामिल करते हैं जामपुर से, जहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी सदर प्रेस क्लब की रिपोर्ट के मुताबिक मियां मोहम्मद नसीर के बेटे मोहम्मद सजाद खान की शादी की तकरीब मैरिज हॉल जामपुर में मुनक्कद हुई। शादी में कसीर तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। अहम शख्सियात पीर मजहर शाह, सैयद बाकर शाह साहब, मलक फयाज गुजर, साबिक टिकट होल्डर सरदार सजाद खान लशारी, सईद अहमद भुट्टा, शाहद शाह साहब, सज्जाद अहमद सियाल, मलिक रियाज खैदर, काजी अब्दुल रऊफ, मोहम्मद सरफराज खान, मलिक गुलाम अकबर डोना, मोहम्मद अली कामरान, मोहम्मद जमील खान चौधरी, मुनव्वर खान, अजीजुल्लाह खान, जाहद खान कचला, गुलाम अब्बास खान झंझ, अब्दुल रशीद खान झंझ, मोहम्मद शफी खान कचला, मनीर खान रमदानी, सरदार ईमानुल्लाह खान रमदानी, सरदार असमत खान चांडिया, कैमरामैन मोहम्मद अफजल, प्रेस रिपोर्टर मसरत हुसैन, शाहद खान तर्क, तारिक शहजाद, तारिक खान गुजर, महबूब खान, शुएब खान, हफीज़ खान, सकलेन खान, सरमत खान, जुहेब खान, यासीन खान, मेहमान हसूसी मिर्ज़ा शहजाद साहब ने शिरकत की। मियां मोहम्मद नसीर ने आने वाले मेहमानों का खूब इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं अपने सिटी ब्यूरो चीफ मियां सजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद से रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सेकेरा और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर ने नए साल की आमद के मौके पर आवाम के लिए अहम हदायत जारी करते हुए कहा है, हवाई फायरिंग एक संगीन जुर्म है और इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। नए साल के मौके पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि नए साल का आगाज़ खुशियों के साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत, नमाज और तलावत कलाम पाक से किया जाना चाहिए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सूसी दुआ करें कि पाकिस्तान को अमन सलामती का गहवारा बनाए और हमें दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कानून की पासदारी करने वाला माशरा तश्कील देकर RPO और CPO ने कहा कि शहरी वतन अजीज़ पाकिस्तान पाक फ़ौज और फोर्स के लिए भी खुसूसी दुआएं करें ताकि मुल्क दुश्मन नासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके और मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रहे। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि फैसलाबाद पुलिस शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुस्तैद और पुरअज़्म है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अगर इस्लामी साल का आगाज़ माह मुहर्रम हराम से होता है। नूरियाबाद में वर्दी की आड़ में दहशत गर्दी मुबीना SHO के तशद्दुद से शहरी जाँ बाग। नाजरीन, नूरियाबाद के करीब सुपर हाईवे पर पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले वाक़े ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं, जहाँ कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए हैं। इतलात के मुताबिक कराची से टंडो आदम जाने वाली एक मुसाफिर गाड़ी को नूरियाबाद की हदूद में प्राइवेट गाड़ियों में सवार अफराद ने तौक़ुफ़ का निशाना बनाया। इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि 3 प्राइवेट गाड़ियों में एक मुबीना SHO नूरियाबाद सलमान लशारी भी सवार था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुसाफिर गाड़ी को कानूनी तरीके से रोकने की बजाय तेज रफ्तारी से इसका पीछा किया, जिस दौरान SHO की प्राइवेट गाड़ी ने मुसाफिर गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के नतीजे में ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और गाड़ी आगे चलने वाले एक ट्रेलर से जा टकराई। हादसे के बाद जब गाड़ी रुकी तो मुबीना SHO नूरियाबाद ने जख्मी शहरी की मदद करने के बजाय इस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इन शाहिदीन के मुताबिक शहरी जख्मी अब्दुल हमीद को गाड़ी से ज़बरदस्ती निकालकर बंदूक के बट से सर और जिस्म पर मुसलसल वार किए गए, जिसके बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद इश्तियाल फैल गया और बड़ी तादाद में लोग जाए वक़ूआ पर जमा हो गए। जामबाग शहरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वर्सा और शहरियों ने निज़ाम आयद किया है कि नूरियाबाद पुलिस की जानिब से प्राइवेट गाड़ियों में आम शहरियों को रोकना, उठाना और तशद्दुद करना रोज़ का मामूल बन चुका है, जो खुली गुंडागर्दी के मुतरातिफ है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए, मुलव्विस अफसरान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि आइंदा कोई वर्दी कानून से बरातर ना हो। मज़ीद पेशरफ्त के लिए हमारे साथ रहिए। कराची से सिटी ब्यूरो चीफ वारिस अली की रिपोर्ट।
आइए जानते हैं उकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक 46-2L में वाक़या सरकारी राजी ज़मीन पर हाजी अब्दुल रशीद कोमर आइन जो कि 46-2L का रिहायशी है, इसने गैर कानूनी तौर पर सरकारी राजी को अपने कब्जे में लिए हुए गैर कानूनी तामीर शुरू कर दी। लिहाजा DC उकाड़ा उस्मान जावेद और पैरा फोर्स के इंचार्ज वसीम साहब से इल्तमास है इस गैर कानूनी तामीर को कानूनी दायरा कार में लाते हुए रुकवाया जाए, जो कि अहले इलाका का जायज़ मुतालबा है, और गैर कानूनी सरकारी राजी ज़मीन पर तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और कुरार वाकई सजा दी जाए। कमालिया के इलाके 3 नंबर स्टॉप से गांव 711 गांव की जानब जाने वाला मरकजी रोड अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद शहरियों और देहातियों को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 711 गाबे के मेन रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर 2 से 3 कॉलेज वाक़या है, जिसके बच्चे यहाँ से गुजर कर कॉलेज जाते हैं। जब बारिश आती है तो उनके कपड़े वगैरह और गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर, ये ना 711 को रोड लिंक करता है और सिटी को भी मिलाता है, कमालिया सिटी को। इसके वक्त में 3 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें VTI है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और आम शहरी का गुजरना है वो बहुत मुहाल है। तो आपस में इनका और एक्सीडेंट की सूरत बहुत बनती है यहाँ पे, खड्डों की वजह से और सड़क की टूट फूट के शिकार की वजह से। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसको रिपेयर किया जाए या इसको न्यू बना के दिया जाए, ताकि जो अजियत है जो गुजरने में वो दूर की जाए। जी क्या नाम है आपका? लियाकत। ये जी 3 नंबर स्टॉप से लेकर 11 चक रास्ता बाईपास चीचावत में ये रोड मसरूफ गुजर का है। बच्चों को आना जाना है, बच्चों के आए रोज़ कपड़े ख़राब हो जाते हैं खड्डों की वजह से, और बारिश जब आए तो मज़ीद उनका नुकसान होता है। उनकी किताबें बैग वगैरह ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारा नुकसान होता है उनको। अहले इलाका का कहना है कि इस रोड को या तो रिपेयर कर दिया जाए या इसको न्यू बना दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात बसिलसिला क्रिसमस 2025 इबादत नसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग की खसूसी हदायत पर क्रिसमस 2025 के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी के इबादती और दुआया प्रोग्राम्स के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में कुल 72 मसीही इबादत गाहों, जिनमें कैटेगरी A के 5 और कैटेगरी B के 8 चर्च और कैटेगरी C के 59 चर्चेज हैं, जिनमें क्रिसमस के मौका पर 89 दुआया प्रोग्राम होंगे। क्रिसमस के मौका पर जिला भर में 900 से ज़ायद पुलिस अफसरान और मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस मुलाजमान के साथ साथ 266 वॉलंटियर्स अशखास भी ड्यूटी देंगे। आबादी मकामात, चर्च हाई की तरफ आने वाले तमाम रास्तों और गलियों पर नाकाबंदी पॉइंट मुकर्रर करके ड्यूटी लगाई गई है। इस तरह आने वाले हर शहरी गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेकिंग के बाद आने दिया जाएगा। अलावा इन चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर और अहम मकामात पर वक्त थ्रो गेट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम की निगरानी के लिए अहम इबादत गाहों पर CCTV कैमरा जात नस्ब किए गए हैं। चर्च और मसीही इबादत गाहों पर मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह क्रिसमस के सिलसिले में जिला भर के अहम पार्क्स में भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ पार्कों में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। क्रिसमस प्रोग्राम और पार्कों के अतराफ में पुलिस मोबाइल्स, एलीट कमांडोज के दस्ते, डॉल्फिन पुलिस गश्त रहेंगे। SDPOs और SHOs को सख्ती से हिदायत की गई है कि नाकाबंदी और हसास मकामात पर गाड़ी अशखास की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए ट्रैफिक स्टाफ और स्पेशल पुलिस ड्यूटी भी लगाई गई है। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक देसी अद्वियात में एलोपैथिक जिनसी अद्वियात की मिलावट साबित, मुलजिम को 3 साल कैद और 2.5 करोड़ पे जुर्माना। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट बहावलपुर ने गैर कानूनी अद्वियात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए ड्रग कवानीन के तहत दर्ज एक अहम मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत में मुकदमा सरकार बनाम अरशद अली में जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 3 साल कैद और 2.5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम अरशद अली देसी अद्वियात में एलोपैथिक जिनसी अद्वियात की मिलावट करके गोलियों की तैयारी और फरोख्त में मुलविस पाया गया, जो इंसानी सेहत के लिए नहायत खतरनाक अमल है। अदालत ने शवाहद और गोलियों की रोशनी में मुलजिम को ड्रग एक्ट के तहत मुजरम करार दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान महकमा प्रोसिक्यूशन की जानब से मुकदमा नहायत
مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر مسٹر ذیشان احمد حجہ کی پیشہ ورانہ رہنمائی، جامع تیاری اور مضبوط دلائل کی بدولت عدالت میں ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے، جس کے نتیجے میں کیس منطقی انجام تک پہنچا۔ آئیے جانتے ہیں اوکاڑا سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی اوکاڑا محمد راشد ہدایت دیپال پور میں مختلف تھانوں کا اچانک دورہ۔ دیپال پور سرکل میں تھانہ صدر اور سٹی دیپال پور جوڈیشل ڈیوٹی کا تفصیلی معائنہ۔ ڈی پی او نے فرنٹ ڈیسک ریکارڈ حوالات اور امارت کا جائزہ لیا، تھانے میں موجود شہریوں کے مسائل سنے، ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کو پینڈنگ روڈز اور چلان فوری مکمل کر کے عدالت بھجوانے کا حکم۔ تفتیشی افسران کو اشتہاری اور سنگین مقدمات کے ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ شہروں کی مدد عبادت ہے، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، شہریوں کی جان مال اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ڈی پی او خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں لودھرا کا ہمارے نمائندے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف غلام مرتضیٰ پڑیار کی رپورٹ سے۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا اسکل ڈیولپمنٹ ٹریڈز کو متعارف کروانے کے لیے کوشاں۔ بائلی ہیئر ٹریڈ سے تربیت یافتہ لودھرا کے ہنرمند افراد کا معیاری زندگی بلند ہوگا۔ ہائیلی پیڈ ٹریڈز کے حامل افراد کو اوورسیز ملازمت کے اصول میں آسانی میسر ہوگی۔ ڈسٹرکٹ بورڈ مینجمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ لودھرا کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈسٹرکٹ بورڈ مینجمنٹ کے صدر ممتاز خان جویا، میڈم سریا علی گوہر اور محمد بلال اجلاس میں شریک تھے۔ تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ووکیشنل اداروں کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ نئے ٹریڈرز متعارف کروانے سے ہمارے اداروں کا معیار بلند ہوگا۔ ووکیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کا پروپوزل فائنل کیا جائے۔ ووکیشنل روڈ میپ سے اسٹیک ہولڈرز کا آگاہی دی جائے۔ تربیت یافتہ افرادی قوت کے لیے بڑے اداروں سے ایم او یو سائن کروائے گئے۔ وی ٹی آئی کروڑ پکا کی بحالی کے لیے اقدامات کریں گے۔ میں وی آئی ٹیز اداروں کے وزٹ بھی کروں گا۔ انقلابی نظریے کے تحت زائد آمدنی کے خامر ہنرمند افراد کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی گہما گہمی زوروں پر ہے۔ وکلا برادری میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اس سلسلے میں صدر کے امیدوار رانا ریاض اور جنرل سیکرٹری کے امیدوار مہر احسان بہوجیا کی جانب سے وکلا برادری کے اعزاز میں صبح کے ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ ناشتے کی تقریب میں وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جس سے انتخابی ماحول مزید گرم ہو گیا۔ وکلا برادری نے امیدواروں کے اس اقدام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں آپس میں اتحاد اور باہمی رابطے کو فروغ دیتی ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ رانا ریاض اور مہر احسان بہوجیا وکلا کے مسائل کے حل اور بار کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اور متحرک قیادت کا ویژن رکھتے ہیں۔ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق استانہ عالیہ نقویہ قادریہ سیدہ والی مشرقی سیالکوٹ کے سجادہ نشین فہر سادات صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن نقوی کے صاحبزادے انجینئر سید زین الحسن نقوی کی دعوت ولیمہ مذہبی سیاسی اجتماع گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق گرینڈ ایونٹ مارکی نزد رینجر ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ منعقدہ تقریب میں ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سمیت پاکستان بھر سے سیاسی سماجی مذہبی کاروباری سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں سمیت ان کے عزیز و اقارب اور علاقہ بھر سے مریدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمایاں شرکت کرنے والوں میں وفاقی وزیر مملکت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ چودھری ارمغان سبحانی، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر، چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب چودھری طارق سبحانی، ایس پی پنجاب پولیس ذوالفقار ویک، ڈی ایس پی ساجد حمید ویک، سابقہ ڈی ایس پی مظہر فرید قریشی، زونل ایڈمنسٹریٹر محکمہ کوآپ گجرانوالہ شاہد حمید ویک، ریجنل آفیسر سوئی گیس ریاست علی باجوہ، ڈسٹرکٹ اسٹور مینیجر واپٹا ساجد جاوید، انسپکٹر محمد نعمان بوٹر، ممبر ڈسٹرکٹ بار کونسل حسن سرفراز ولی، سابق سول جج ملک شہباز خاجی، عنایت وریا، ڈائریکٹر وریا سپورٹ حلیفہ مجاز، گھمگھول شریف پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی، مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان مشائخ علماء کونسل ایس اے حکیم القادری، علامہ قاری محمد ارشد ضیاء سمیت پاکستان بھر سے علماء مشائخ مریدین کی بڑی تعداد نے دعوت ولیمہ کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر دلہا کے والد صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن نقوی، صاحبزادہ حافظ سید چند پیر سید غلام سرور نقوی، پیر سید محمود الحسن گیلانی صاحب، پروفیسر سید زیم الحسن نقوی، سید شراز گیلانی، سید تطہیر حسن گیلانی، سید آصف گیلانی، سید خرم عباس نقوی ایڈوکیٹ، سید صباحت الحسن بخاری، پیر سید اون نقوی اور سید مقید حسین نقوی کی طرف سے معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا، پھول پہنائے گئے اور گلپاشی کی گئی۔ آنے والے مہمانوں نے صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن نقوی کو ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
देसी अद्वियात में एलोपैथिक जिनसी अद्वियात की मिलावट साबित, मुलजिम को 3 साल कैद और 2.5 करोड़ पे जुर्माना। बहावलपुर सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट बहावलपुर ने गैर कानूनी अद्वियात के खिलाफ मुसर मौक़िफ़ एख्तियार करते हुए ड्रग कवानीन के तहत दर्ज एक अहम मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमा सरकार बनाम अरशद अली में जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 3 साल कैद और 2.5 करोड़ पे जुर्माने की सज़ा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम अरशद अली देसी अद्वियात में एलोपैथिक जिनसी अद्वियात की मिलावट करके गोलियों की तैयारी और फरोख्त में मुलविस पाया गया, जो इंसानी सेहत के लिए नहायत खतरनाक अमल है। अदालत ने शवाहिद और गोलियों की रोशनी में मुलजिम को ड्रग एक्ट के सेक्शन के तहत मुजरम करार दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान महकमा प्रोसिक्यूशन की जानब से मुकदमा नहायत मौसर अंदाज में पेश किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन मिस्टर ज़ीशान अहमद जज्जा की पेशराना रहनुमाई, जामिया तैयारी और मजबूत लाई की बदौलत अदालत में नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए, जिसके नतीजे में केस मुंतकी अंजाम तक पहुँचा। अदालती फैसलों को अवामी हलकों और तिबी माहिरीन ने हुशाइन करार देते हुए कहा कि देसी अद्वियात में खतरनाक एलोपैथिक अद्वियात की मिलावट एक संगीन जुर्म है, जिनसे इंसानी जानों को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंच सकता है। ड्रग कोर्ट का ये फैसला अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और गैर कानूनी अद्वियात के मुकम्मल खात्मे की जानब एक मजबूत कदम है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर के अथरान के हदायत पर घोटकी पुलिस का रूपोश इश्तहारी और दीगर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। एसएचओ थाना बी सेक्शन रफीक अहमद सेलरू बमा स्टाफ ने दौरान स्नैप चेकिंग कार्रवाई करते हुए लिंक रोड मोहम्मदपुर से क्राइम दफात और क्राइम दफात थाना बी सेक्शन के केसेस में रूपोश मुलजम मिसरी वल्द लाल बल्लू सकना लाल पीर बल्लू तालका जिला घोटकी को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं कामों के से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज के सुथरा पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। सुथरा पंजाब का नारा अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ बन चुका है। जो टीम अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाई गई थी, वो करप्शन, लापरवाही और सफारशी निज़ाम की गंदगी में खुद लथड़ चुकी है। गली मोहल्लों में बदबू के बंद नालियाँ, कचरे के ढेर, मच्छरों और बीमारियों का राज है। मगर सुथरा पंजाब टीम फोटो सेशन, फेसबुक खबरें और अफसरान को खुश करने तक महदूद होकर रह गई है। ये टीम आम आवाम की नहीं बल्कि सिर्फ वडेरा तबके की खिदमत गुजार है। सुथरा पंजाब एक फ्रॉड, एक दिखावा, एक धोखा है, जिसके तहत आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जो टीम एक मोहल्ला तो क्या एक गली की मुकम्मल सफाई नहीं कर सकती, वो सारे शहर की सफाई का खाक करेगी। अब आवाम सुथरा पंजाब के नाम पर झूठ और धोखा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा सुथरा पंजाब का नारा लगाना बंद किया जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अस्ताना आलिया कादरिया रिजविया जुंगी शरीफ तहसील शकरगढ़ में खादिम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद इरफान कादरी रिजवी की ज़ेर निगरानी पहली सालाना महफिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद किया गया। सालाना महफिल पाक की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पासवान मसलिक इमाम अहमद रज़ा खतीब पाकिस्तान अलहाज अल्लामा पीर मोहम्मद इमरान कादरी रिजवी ज़ेब सजादा नशीन अस्ताना जुंगी शरीफ ने की। मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में अलामा कारी मोहम्मद बाबर कादरी शकरगढ़, इलामा मोहम्मद अहमद रज़ा रिजवी प्रिंसिपल जामिया फ़ैज़ान मदीना शकरगढ़ और मौलाना एजाज आसवी ने खिताबात फरमाए। तिलावत कलाम पाक की सादत कारी मोहम्मद कबीर चिश्ती ऑफ सियालकोट ने हासिल की, जबकि मरूफ नाथ खालिद जावेद हाकी शकरगढ़, कारी शाहद कादरी और दीगर ने हजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया तबरक पेश किया। महफिल पाक के अख्ताम पर दुरूद सलाम के ज़ेब सजादा नशीन पीर मोहम्मद इमरान कादरी रिजवी के साहबजादे मोहम्मद हिफ्ज़ कुरान की तकमील के हवाले से दस्तारबंदी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी गोड की पुलिस की कामयाब कार्रवाई। न्यू बस स्टैंड पर कबाड़ की दुकान से चोरी मोटरसाइकिलों, ट्रांसफार्मर, मोटरवे की तारें बरामद। पुलिस ने चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, ट्रांसफार्मर, मोटरवे की तारें बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कबाड़ की आड़ में चोरी शुदा सामान की खरीद होती है। पुलिस सिटी इंचार्ज राना बिलाल अपनी टीम के हमरा ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की। पुलिस ने ऐसी कामयाब कार्रवाई पर एसएसपी की जानब से शाबाश, ट्रांसफार्मर और मोटरवे सी पैक से चोरी होने वाले तमाम अशिया बरामद कर ली हैं। खानपुर से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से। मोटरवे M5 पर ज़ाहर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में खौफनाक तसादम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बाक और 3 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक हादसा अली सुबह पेश आया, जिसमें कराची से डेड बॉडी लेकर शहर सुल्तान जाने वाली एम्बुलेंस की ज़ाहर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस से पीछे से टक्कर हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस में सवार 4 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर
रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।